हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूसीसी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज जो है हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक अच्छा सा टॉपिक जानेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आखिर एक चैप्टर ये पहला जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इसमें से क्लास 10th में हर साल 2 से 1 सवाल हर साल पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अच्छा, आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि तत्व के बारे में और यौगिक के बारे में। तत्व बता दें, तत्व उसे कहते हैं जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इस तरह से आवर्त सारणी में अगर कुल तत्वों की संख्या की बात किया जाए तो 111 है, और उन्हीं तत्वों का आज हम लोग बात करेंगे। अगर हम यौगिक का बात करते हैं, यौगिक का बात करते हैं तो यौगिक जो होता है वो तत्वों से मिलकर के बना होता है, यानी कि तत्वों के संयोग से ही क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे कि हम अगर बोले कि C+O2 तो बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से ही बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो एक यौगिक है, ये क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। तो तत्वों से मिलकर के ही क्या बना है, यौगिक बना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या है, ठीक है। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके या संयोग करके भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल ही क्या होता है, अलग होता है, इसे ही बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक क्या बोलते हैं, अभिक्रिया नहीं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके या संयोग करके, ठीक है, क्रिया करके या संयोग करके भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से, मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या फिर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इस बात को आपको समझना है। देखिए, जब भी कोई पदार्थ अकेले या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल ही क्या होता है, डिफरेंट होता है, बिल्कुल ही अलग होता है, तो उसको बोलते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे आप देखिए हाइड्रोजन, क्या लेते हैं पहले, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है, आपस में संयोग करता है, तो बनाता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। देखिए, तो बोला गया कि जब कोई पदार्थ अकेले ही किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले, कौन सा गुण वाले, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। देखिए,
ये दो तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयुक्त किया, आपस में मिला, तो मिल करके क्या किया, देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना है, हाइड्रोजन ऑक्साइड जल बना दिया। ठीक है, तो ये मिल करके ही एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण। देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और ये दोनों जब क्रिया करता है, मिलता है, मिलने के बाद बना दिया जल। तो ये इससे अलग है, इन दोनों से मिलकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से संयोग से ही बना है हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जल बना है H2O। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, H2 प्लस O2 बनेगा H2O। अगर इसको हम बैलेंस करेंगे, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देंगे 2। ठीक है, और चूंकि ऑक्सीजन 2 है लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ 4, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इसके आगे 2 लगाएंगे तब जाकर के हाइड्रोजन कितना होगा 4। समझ में आ गया, यानी यहाँ पे ये दो तत्व जो है आपस में मिल करके, आपस में संयोग करके भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया, यानी ये आपका यौगिक है, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से, ये भी एक गैस था, ये भी गैस है, लेकिन जब मिला तो बन गया क्या, जल, बन गया क्या, जल। तो इसका गुण इससे बिल्कुल अलग है, तो यही कहलाता है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पे है कि आखिर ये रासायनिक समीकरण क्या है। यहाँ पे तो रासायनिक अभिक्रिया का बात चला गया, लेकिन यहाँ पे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है, बड़ा सिंपल है, आप समझ सकते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया, रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले बात देखिए आप, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे, और ये रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ है, भाग लिया है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या कहा जाता है उसको, अभिकारक कहा जाता है, यानी उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये आपका हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, मतलब ये आपका कहलाएगा रिएक्टेंट। अच्छा, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो बनता है, यानी कि बना यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जल बना, H2O बना, तो ये आपका कहलाता है उत्पाद या फिर प्रतिफल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट है। देखिए तो हम रासायनिक समीकरण किस तरह से इसका परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो भाग लेने वाला ये है पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों से। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें भाग लेने वाले पदार्थों को, भाग लेने वाले पदार्थों को उसके सूत्रों और संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया का, तो इस रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त निरूपण है, मतलब छोटा सा रूप है, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है और बना हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, और इसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्रों और संकेतों के रूप में दर्शा दिए, सूत्रों और संकेतों के रूप में दर्शा दिए, तो ये आपका कहलाया रासायनिक समीकरण। क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। चलिए लिखते हैं इसका डेफिनेशन। बोलेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए इसका आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर इसका बड़ा लिखना है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण मतलब छोटा सा रूप क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखिए ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इतना बड़ा ना लिख करके डायरेक्ट हम हाइड्रोजन की जगह H2 लिख दिए, ऑक्सीजन की जगह पे हम लिख दिए O2, फिर बन गया H2O, फिर क्या बन गया H2O। जैसे और ले सकते हैं H प्लस Cl, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 बन गया 2HCl। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते, हाइड्रोजन की जगह डायरेक्ट हम H2 लिख दिए, और क्लोरीन लिखते तो क्लोरीन की जगह हम डायरेक्ट Cl2 लिख दिए, और अभिक्रिया किया तो बना 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना दिया? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इतना बड़ा लंबा नहीं लिख करके हम इसको उसी के सूत्र और संकेत के रूप में दर्शा दिए, तो यही आपका कहलाता है रासायनिक समीकरण। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम जो है उसके जब सूत्रों और संकेतों के रूप में दर्शा देते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो छोटा सा रूप मिलता है, संक्षिप्त निरूपण मिलता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए कि ये जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, इसका भी कुछ टाइप्स है, इसका भी कुछ प्रकार है। there are two types of chemical equations। ठीक है, रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, there are two types, लिख सकते हैं आप कि there are two types of chemical equation। chemical equation रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक देखिए, पहला होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित मतलब बैलेंस, संतुलित मतलब क्या होता है? बैलेंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी इसको हिंदी में लिखते हैं संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा असंतुलित, जिसको नॉन बैलेंस बोलते हैं। असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत? देखिए एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा, पता कैसे करेंगे कि कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है और कौन सा असंतुलित रासायनिक समीकरण है? जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक जो है समीकरण लिया है, एक समीकरण लिया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसमें हमको दो चीज दिख रहा होगा। क्या? तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के दाईं ओर। तो तीर चिन्ह के जो बाईं ओर स्थित है मतलब वो अभिक्रिया में भाग लिया है, उसको हम बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल या फिर उत्पाद, यानी प्रोडक्ट बोला जाता है उसको। ठीक है, तो हम ये मिलाएंगे तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के दाईं ओर। अगर यहाँ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो मतलब वो बैलेंस होगा, अगर समान नहीं होगा तो वो क्या होगा? नॉन बैलेंस, यानी कि वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको देखने के लिए सबसे पहले हमको देखना ये पड़ेगा, यहाँ पर भी एक समीकरण है, आप देख सकते हैं। अगर दोनों तरफ तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु की संख्या 2 है, क्लोरीन पर भी 2 है, और क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन जो मिल करके बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या उसमें भी हाइड्रोजन और क्लोरीन का परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं है? तो अगर दोनों तीर चिन्ह के दाएं और बाएं और दाएं अगर दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर समान होगा तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो वो कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर कितना परमाणु की संख्या कितना है? देखिए पहले तो यहाँ लगा है 2, हाइड्रोजन के पीछे 2 है, और फिर इसके साथ 2 गुना है, नहीं तो 2 गुनी 4। अगर देखा जाए, चलिए देखा जाए इसको हम समझते हैं सिंपल सी बात पे। यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन और दिया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी है हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन। अगर दोनों तरफ बराबर है तो समझेंगे बैलेंस है, अगर बराबर नहीं होगा तो नॉन बैलेंस है। ठीक है, देखते हैं इधर हाइड्रोजन कितना है। देखिए 2 पहले से है, 2 फिर गुना है, तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 2 है, तो मतलब 2 इधर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 पहले से है और फिर आगे में 2 गुना है, यानी 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? पीछे कुछ नहीं है, मतलब 1, और 2 गुना है, ये गुना में रहा है, यानी कि 2 कितना है? 2 से गुना है मतलब 2, 2 1 का 2, यानी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन यहाँ भी 4,
ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो यहाँ प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या समान है या नहीं है? तो ये अगर समान है तो ये आपका कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, लेकिन अगर समान नहीं होता तो ये आपका कहलाता असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये तो समान है तो ये आपका कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए और एक लेते हैं, जैसे कि आपका लेते हैं एक तो बैलेंस नहीं हो इसलिए एक लेते हैं C+O2। नहीं, ये तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, H2+O2 बनेगा H2O। यहाँ पे देखिए, ये तो हमने बैलेंस कर दिया था इसको पहले से। देखो H2+O2 बना H2O। देखिए हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या इधर 2 है, ऑक्सीजन में कितना है 2 है, लेकिन हाइड्रोजन में इधर कितना है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितना है देखिए। इसके आगे कुछ है, देखिए हाइड्रोजन के पीछे 2 है मतलब ये परमाणु संख्या इसका 2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के पीछे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, और ना ही यहाँ पे आगे में कुछ है, आगे होता तो उसके साथ गुना होता, लेकिन आगे में भी कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ तो प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या समान नहीं है। हाँ हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सीजन में यहाँ परमाणु की संख्या 2 है लेकिन इधर कितना है 1 है, इसीलिए ये जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।